भारत में स्थित 5 ऐसे मंदिर जिनके रहस्य विज्ञान को चुनौती देते हैं, जहां वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कर पाते। इन चमत्कारी मंदिरों के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। पहला है मां कामाख्या मंदिर, जो कि असम के गुवाहाटी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है इस जगह माता सती की योनिगिरी थी, जिस वजह से इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक पिंड की पूजा की जाती है जो कि फूलों से ढका रहता है। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इस मंदिर में अंबुबाची उत्सव मनाया जाता है, जो कि 4 दिन के लिए लगता है। इन 4 दिनों में मंदिर को पूरे तरह से बंद और देवी के पिंड को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर 4 दिनों बाद जब मंदिर को खोला जाता है तो कपड़ा पूरी तरह से लाल हो जाता है, जिसके बाद इसको प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। इसी के साथ तांत्रिकों या फिर कहिए कि काला जादू करने वालों के लिए ये जगह काफी महत्व रखती है। इसके अलावा यहाँ लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी बहुत सी मनोकामनाओं के लिए भी दूर दूर से आते हैं। दूसरा है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी गांव में स्थित लेपाक्षी टेम्पल, जो वास्तुकला और चमत्कारी होने के साथ साथ भारत के अनूठे मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव के रौद्र रूप वीरभद्र को पूजा जाता है, जिनका आवाहन भगवान शिव ने माता सती की मृत्यु, जो कि उनके पिता राजा दक्ष के यहाँ हो रहे हवन में प्राण त्यागने के कारण हुआ था। लेपाक्षी मंदिर को अपने कारीगरी की वजह से जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में स्थित सभी पिलर हवा में लटके रहते हैं। इस चीज को कई वैज्ञानिक और इंजीनियर ने समझने की कोशिश की, पर वो समझने में नाकाम रहे। इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अगर आप इन पिलर्स के नीचे से कुछ चीज को निकालते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये भी कहा जाता है जब रावण माता सीता को लंका ले जा रहा था तो रावण से युद्ध करते हुए जटायु की मृत्यु हुई थी, तो श्री राम जी ने यहीं पर जटायु को मोक्ष दिलवाया था। मंदिर का निर्माण 1583 में विरुपन्ना और वीरन्ना नाम के 2 भाइयों ने कराया था। ये दोनों भाई विजयनगर नरेश के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यताएं ये भी हैं कि लेपाक्षी मंदिर का निर्माण अगस्त्य ऋषि ने करवाया था। इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में भगवान नंदी की भारत की सबसे बड़ी मूर्ति में से एक मूर्ति विराजित है। तीसरा, आखिर कौन करता है माता की पूजा मंदिर के पट बंद हो जाने पर भी, जिसका पूरे भारत में एक रहस्य बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकूट पर्वत पर विराजित माता शारदा मंदिर, जो कि माता के शक्तिपीठों में एक है। मंदिर के पुजारी और वहां के लोग बताते हैं कि देवी मां एक दिन में 3 रूप बदलती हैं, जिसमें पहला बाल रूप, दूसरा युवा अवस्था रूप और तीसरा वृद्धा अवस्था रूप। इसके अलावा माता शारदा के इस मंदिर से आलह और ऊदल से जुड़े रहस्य हैं, जो कि इस मंदिर में जाके सच्चे से लगते हैं, क्योंकि शारदा माता के मंदिर से नीचे देखने पर हमें रणभूमि देखने को मिलती है, जिसमें सुबह सुबह घोड़े के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। मां शारदा मंदिर की पहाड़ी के समीप एक तालाब बना है, जो कि एक रहस्य है। मान्यता है कि तालाब में खिले कमल पुष्प को उनके अमर भक्त आल्हा आज भी रोज माता पर चढ़ाते हैं। माना जाता है कि शारदा माता के परम भक्त आल्हा यहां आज भी रोज रात को आरती करते हैं। रात में जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी पहाड़ी से नीचे उतर आते हैं, तब भी मंदिर से घंटी बजने और आरती की आवाज आती है। खास बात यह है कि सुबह जब पुजारी मंदिर के पट खोलते हैं तो उन्हें शारदा माता के चरणों में फूल चढ़े हुए मिलते हैं। स्थानीय पंडित बताते हैं कि आज तक यह अनोखी घटना रहस्य बनी हुई है। इसके बारे में पता लगाने के लिए कई बार वैज्ञानिकों ने भी प्रयास किया, लेकिन कोई राज्य सामने नहीं आ सका। यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। इस मंदिर में नवरात्रि में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिलती है। चौथा, ऐसा मंदिर जहां किसी की आवाज देने पर मुड़कर देखना और दिए गए प्रसाद को घर ले जाना आपको परेशानी में डाल सकता है। हम बात कर रहे हैं श्री मेहंदीपुर बालाजी की, जो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित एक भव्य अति रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यहाँ की जाने वाली वो क्रिया है जो किसी भी आम इंसान के लिए देखना लगभग नामुमकिन होता है। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक कुंड है, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ये पानी कहाँ से आया है और खत्म क्यों नहीं होता।
मंदिर में श्री बालाजी महाराज के साथ ही प्रेतराज और भैरव जी की मूर्ति भी स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि तीनों की मूर्ति लगभग 1000 साल पुरानी है और ऐसा दावा किया जाता है कि इसे कभी किसी कलाकार ने नहीं बनाया है, ये अवतरित हुई है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस मंदिर में एक अनोखी ताकत है जो भक्तों को बुरी ताकतों से मुक्ति दिलाती है। मंदिर में प्रेतराज सरकार की कचहरी लगती है और इसमें जो भी बुरी आत्मा किसी के अंदर होती है और उसे ज्ञात नहीं होता है या फिर पता होने पर वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाह रही हो, तो वो यहाँ आकर उस शरीर को छोड़ने के लिए विवश हो जाती है। इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। यदि कोई इस मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा है तो उसे बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होकर जाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन कर इस मंदिर में कभी प्रवेश न करें। ऐसा करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। वही अगर आपको कोई पीछे से बार बार बुला रहा है तो मुड़कर न देखे और वहां मिलने वाले प्रसाद को घर न ले जाए, जिससे आपके साथ कोई भी घटना होने के डर लगा रहता है। 5वां और आखिरी मंदिर, जहां पर वैज्ञानिक और विज्ञान सभी हर कोई हैरान हो जाता है। ज्वाला देवी मंदिर, जो 51 शक्तिपीठ में से एक हैं क्योंकि इस जगह पर माता सती की जीभ गिरी थी। वही इस मंदिर में एक ज्वाला नियमित रूप से जलती रहती है, जिसकी वजह से आज तक वैज्ञानिक ये सोच में हैं कि ये अग्नि निकल कैसे रही है, जो कि एक आश्चर्य की बात है। वही इस मंदिर से जुड़े तथ्य ये भी बताते हैं कि भगवान गोरखनाथ माता से ये कहकर जाते हैं कि मैं खाना लेकर आता हूं, तब तक आप अग्नि जला के रखो। इसलिए तभी से इस मंदिर में मां अग्नि जलाकर भगवान गोरखनाथ का इंतजार कर रही हैं। इस मंदिर की स्थापना की बात करें तो राजा भूमिचंद ने इसका निर्माण करवाया था। क्या आपको पता था इन मंदिरों के बारे में? तो कमेंट में बताएं। और आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।